देखिए कल के हम वीडियो में जो पार्ट 1 में अपलोड किए थे लगभग 42 तक क्वेश्चन को अपलोड मैंने कर दिया था। आज की वीडियो में आप लोग को पूरे A to Z जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में मैंने बताया था कि पार्ट 2 आएगा, उसका बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो है फिजिक्स का खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला बिहार बोर्ड में नहीं है, ये लिख कर रख देते हैं हम, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग हैं 42 के बाद से जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी आज क्वेश्चन लगभग 50 प्लस में क्वेश्चन आ जाए, जिस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर लेते हैं तो 100% गारंटी लेते हैं कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा। और इसके अलावा कहीं अदर आए तो उसके बाद कमेंट करके आप लोग जो मन करे वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना आप लोगों को बताना है उसी में से क्वेश्चन आने की 100% चांस है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व के बने होते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम के क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसका क्या होता है, नाइक्रोम के बनने से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए विद्युत हीटर में इसका उपयोग करते हैं। और किसी भी चीज़ को या आयरन में पूछता है तो आयरन में भी नाइक्रोम की लगाई जाती है, क्योंकि नाइक्रोम का काम होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाना, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। यदि पंखा में पूछता है तो आप लोग कॉपर को लगा दीजिए, क्योंकि कॉपर का काम है नचना। चलिए अगले जो क्वेश्चन है वो है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और यहीं अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगले जो क्वेश्चन है भाई कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने, आपकी शॉर्टकट में ऑप्शन रहेगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, तो वहीं बना है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, क्योंकि 1 किलोवाट जो होते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। मैंने इस 1 पर 6 जीरो लिख दिया क्योंकि टाइपिंग करने में वो पावर पर नहीं जा रहा था, इसलिए हमने किया है, ठीक है। लेकिन आप लोग को ऑप्शन में रहेगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 और जूल रहेगा, या जे करके छोड़ देगा तो समझिएगा कि जूल है। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है। देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है A मीटर से की जाती है। किससे? A मीटर से उसको मापा जाता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विभव एवं विभवांतर कैसे मतलब क्या। अब अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह दोनों को साथ में मिलाकर पूछा जाता है और अधिकांश जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज नहीं होने, आज सारा हम आप लोग का डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए विभव एवं विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट होता है विभव एवं विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है। देखिए विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किसके प्रभाव पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। इसलिए आप लोग को कंफ्यूज यहाँ पर भी नहीं होना है कि विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाता है। देखिए आप लोग देखिएगा तो जो 10 का आता था पहले बल्ब, उसमें टेर जैसा स्प्रिंग जैसा लगा रहता है, वो क्या रहता है? टंगस्टन रहता है। वही तंतु होता है इसका जो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि ये बहुत आपका जलने का काम करता है टंगस्टन, इसलिए। और इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रा कहने का मतलब, व्यावसायिक मात्रा कहने का मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि अपने गांव देहात में जो बोर्ड लगे होते हैं विद्युत ऊर्जा के, यानी बिजली के, आपके वो बिजली के बोर्ड में जो लिए जाते हैं पैसा, वो किलोवाट के हिसाब से लिए जाते हैं। कितना किलोवाट आपका खर्च हुआ उसके हिसाब से, इसलिए विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय कहा गया उसी को, यानी कि खरीद बिक्री करने वाला चीज़ को व्यवसायिक बोलते हैं। व्यवसायिक मात्रा किलोवाट होता है, किलोवाट में उसको मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा जो होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा को वाट होता है, इसलिए पढ़ लीजिएगा बढ़िया से इसको। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। देखिए 1 कूलम विद्युत आवेश बनाने के लिए, 1 कूलम विद्युत आवेश बनाने के लिए उसको 1.6 गुने 10 के पावर 1.6 गुना, आपके ऑप्शन में रहेगा 1.6 गुने 10 के पावर 19। ये टाइपिंग नहीं हो रहा है, जितने भी पावर वाले संख्या है वो टाइपिंग नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपको 0 पर कन्वर्ट करके बता दें, ठीक है। यानी ऑप्शन में रहेंगे 1.6 गुने 10 के पावर 19। 1 कूलम में कितना विद्युत होता है? 1.6 गुने 10 के पावर 19 इसमें प्रोटॉन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए जब भी ये आपके तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इसे न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए डिटेल में जानने के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं भी पढ़े तो इस न्यूमेरिकल को ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा 2 एम्पियर। कौन होगा? 2 एम्पियर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलो घंटा। 1 किलो घंटा जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 के बराबर होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 के बराबर, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने
10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बनाएंगे 3.8 गुने मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड प्रति मीटर, तो सेकेंड प्रति मीटर नहीं मारना है, मीटर प्रति सेकेंड को मारना है, ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। देखिए वायुमंडल में जो प्रकाश का अधिकतम रंग प्रकीर्णन होता है वो नीला होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है अधिक प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है कि क्योंकि वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रकीर्णन के कारण वो दिखाई देता है। क्वेश्चन ऐसे आया भी है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकीर्णन होता है इसलिए। एक और क्वेश्चन आया था कि कोलाइडी विलयन में किसके कारण उसका जो अंशतः भाग दिखाई पड़ता है, तो कोलाइडी विलयन का जब भी बताएगा तो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, प्रकीर्णन के कारण आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए IR² जो है विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित नहीं करता, IR²। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, IR² ऑप्शन में रहते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन क्या होता है। परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। उदासीन किसे कहते हैं, जिसका pH मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, जिसका pH मान 7 हो उसे उदासीन कहते हैं, जिसका pH मान 7 से कम उसे अम्लीय कहते हैं, और जिसका pH मान 7 से अधिक हो उसे हम क्षारीय कहते हैं। इसके लिए स्पेशलिस्ट हम केमिस्ट्री का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, जब उसे 110 से, ये यहाँ पे गोल्ड लिखा गया टाइपिंग में गलती हुई, 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। देखिए तब 100 वाट पर अंकित होता है तो 110 वाट पर उसको यदि हम परिचालित करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त जो होना चाहिए शक्ति 25 वाट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के पूछे गए अक्सर, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, आगे बढ़ के इसको अगला देखना है क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में समझ लेना। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है। देखिए आवेश का जो ऐसे मात्रा होता है वो कूलम होता है। क्या होता है आवेश का ऐसे मात्रा कूलम, MBBA क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, तो नहीं किया था इसको सिलेक्ट। ठीक है, देखिए हम के बारे में कहीं पूछते। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। देखिए 100 वाट से 220 वोल्ट का बात है ना, तो उसके लिए 484 ओम होना चाहिए। 484 ओम कैसे रहेगा, तो ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, कल के वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में आज बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। देखिए किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है, आपके ऑप्शन रहेगा इनमें सभी, तो इनमें सभी टिक कर देना है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ पर। चालक की लंबाई के पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चौथा ऑप्शन रहता है इनमें सभी। ये अधिकतर बार क्वेश्चन इनमें सभी करके ही पूछा गया, तो इसलिए इनमें सभी ऑप्शन को टिक कर देना है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यदि पूछता है एग्जाम में तब। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है कि इनमें समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जब संयोजित प्रतिरोध का संख्या घट जाता है तो संयोजित का कुल प्रतिरोध बढ़ने लगता है, यानी जस्ट अपोजिट, तो वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा यूनिट होता है, यानी विद्युत ऊर्जा को हम जो मीटर से लिया जाता है वैल्यू किस में लिया जाता है, यूनिट के रूप में, यानी किलोवाट के रूप में उठता है, तो उसे यूनिट के रूप में बदल कर हम ले लेते हैं। 5 रुपये या 6 रुपये आपके सर के अनुसार यूनिट लेता है आपके जो विद्युत में जो उसको लेते हैं वो। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कौन कौन चीज़ से हो सकता है, तो ओवरलोडिंग आपके फ्रिज से, ये सब चीज़ जितने भी हीटर उटर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ जो है जितने भी अधिक वोल्ट को खींचते हैं उसको अतिभारण कहते हैं। ठीक है, तो ओवरलोडिंग को अतिभारण कहते हैं। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत कम। देखिए जब ज़्यादा लोड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और बल्ब भी अपने घरों में देखते हुए कि ओवरलोडिंग के कारण, यानी अतिभारण के कारण आपका बल्ब भी कभी कभी कम वोल्ट में जलने लगता है। तो इसका मतलब समझिए कि क्या हो रहा है, अतिभारण हो रहा है, यानी कि ओवरलोडिंग हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि तब उस समय बहुत कम हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि एक कूलम में विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाई आवेश के तुल्य होता है। देखिए एक कूलम जो होता है विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाई, तो ये आपका सही उत्तर होगा 6 × 10 के पावर 17। ठीक है, ऑप्शन बढ़ाएंगे 6 × 10 के पावर 17, तो 6 × 10 के पावर 17 हमारा देना। एक कूलम विद्युत आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन समाये हुए रहते हैं। ठीक है, एक 6 × 10 के पावर 17 हम आपके यहाँ पे लिख दिए शॉर्टकट में, इसको समझना है। 10 के पावर 17, 10 के पावर 17 इसको समझ लेना है। 6 × 10 के पावर 17 याद कर लेना बढ़िया से। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा चाहिए। कैसा लोहा चाहिए, नरम। नरम लोहा नहीं रह पाएगा तो विद्युत चुम्बक नहीं बन पाएगा, क्योंकि कारा रहेगा तो कारा तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, या कठोर चीज़ से वो नहीं बनाया जाता, नरम लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा मान मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है। देखिए विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मान जो मापते हैं वो ए मीटर से मापते हैं। किससे, ए मीटर से। हम पहले अभी भी एक वीडियो में बता चुके हैं पहले वाले में, अभी भी एक क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत
घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर। याद रहे कि विद्युत घंटी जो होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, वो आपके हथौड़े के चोट से जैसे लगता है वैसे चुंबकीय प्रभाव के कारण लगते लगते उसमें विद्युत घंटी जो होती है उस पर कार्य करने लगती है। अगला जो क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा वोल्ट होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं पर आधार पर 2 कूलम को पार करने में कितना विद्युत खर्च करना पड़ता है? तो उसके लिए 10 जूल चाहिए। 12 वोल्ट के यदि विभवांतर के 2 बिंदु पर होगा तो 600 में बढ़ जाएगा, और जब उसे दोनों के आर पर विद्युत खर्च करना पड़ेगा तो विद्युत को 10 जूल पर कार्य करना पड़ेगा। 10 जूल से कम पर होगा तो वो नहीं हो पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 10 और 20 ओम के दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य, यहाँ पे समतुल्य होना चाहिए, गलत टाइपिंग हो गया। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 10 और 20 के ओम को प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम? 20 ओम, यानी कि एलसीएम के बराबर होता है। आप लोग उसको न्यूमेरिकल अपना पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है? ओम के नियम का गणितीय मान I बराबर V बटे R होता है। नहीं तो ये ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो V बराबर RI होता है, यानी V बराबर IR होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में आपके कोई ना कोई एक रहते हैं, लेकिन भी क्वेश्चन है ओम के गणितीय मान। तो I बराबर अधिकतर तो ये देखा गया है I बराबर V बटा R, या कभी कभी नहीं रहता है तो V बराबर RI, या कभी कभी ऐसे देता है R समानुपाती V। ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं होना इस पर। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अगला जो क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? देखिए, डायनेमो से जो धारा प्राप्त की जाती है तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों होते हैं, यानी कि AC एंड DC, AC एंड DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किससे कहते हैं? जो अपने घरों में बिजली आती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जो हम बैटरी के द्वारा उत्पादन करते हैं उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, यानी DC करंट। DC से दिष्ट समझिएगा, AC से प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिव करंट, और डायरेक्ट करंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिभ्रमण के पश्चात। आधे होगा परिभ्रमण, यानी कि आधे घूमेगा तब उसमें बदलाव हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए, VBA क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसे मात्रक तो वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो बनाता है उसे जनरेटर कहते हैं, यानी जनित्र कहते हैं। ऑप्शन में आपके जनित्र रहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि अपने देखते हुए किसी फंक्शन में जनित्र बना जाता है, यानी उसको जनरेटर बोलता है लोग, जनरेटर, और भोजपुरी में जनरेटर के नाम से जानता है लोग, लेकिन उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसलिए आप लोग इस पर कंफ्यूज ना होइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपथन जब होता है, यानी लघुपथन का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से कई बार देखा गया है कि शहरों में आग भी लग जाती है। उससे में क्या होता है कि उसका जो तापमान होता है अधिक बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण हो जाता है लघुपथन। ठीक है, और अतिभारण के समय कम हो जाता है और लघुपथन के समय बढ़ जाता है, यानी ओवरलोडिंग के समय कम होगा और शॉर्ट सर्किट के समय वो बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ठीक है, ये ऑप्शन में वो कभी नहीं देखा गया था, लेकिन मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ कहीं, क्योंकि कभी पूछा जा सके। इसको बहुत पहले पूछा गया था, 2010, 8, 9 या 10 के आसपास में क्वेश्चन को। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अच्छा रहता है? तो ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए दाब का मान अच्छा रहता है। ठीक है, दाब का याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि किसी चालक के चारों ओर विभवांतर भी, प्रतिरोध R और विद्युत और प्रवाहित धारा I हो तो संबंध क्या होगा? तो R बराबर VI हो जाएगा। ठीक है, R बराबर VI। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप लोग को यूरेनियम चाहिए ही चाहिए। यूरेनियम से परमाणु बम भी बनाया जाता है और नाभिकीय ऊर्जा भी होता है, यानी बिजली बनाने का काम जो होता है लगभग 80% यूरेनियम होगा तभी हम बिजली बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। लेकिन आजकल तो पन बिजली की सुविधा हो गई है, पानी द्वारा भी बिजली बनाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता? तो संवेग इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। संवेग को पढ़ लीजिएगा, यानी किसी प्रोटॉन का जब बात रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में संवेग नहीं चेंज हो सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखिए, आप लोग पढ़े भी होगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि विद्युत मोटर का उपयोग विभक्त वलय में क्यों किया जाता है। MVVA क्वेश्चन है, पूछा गया बार बार। तो वहीं 1 नंबरिया में अभी पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें? विद्युत मोटर में। इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उतर रही है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बातें हैं CO2, तो CO2 को मार देना है। CO2 आपके बहुत उत्तरदायी होते हैं। CO2 के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग, यानी अत्यंत जो गर्म की जो समस्या होता है यहाँ पे, इसका तापमान बढ़ जाना वो होता है, टेम्परेचर बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए
होम्स और जल तत्व का उपयोग, इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, यहाँ पे होम्स नहीं होना चाहिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए जल तत्व का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी सौर सेल का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन। क्योंकि जब अभी हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो धूप वाले दिन करेंगे, क्योंकि चार्ज हो पाएगा किससे, वो धूप से। सौर सेल का मतलब सोलर, लेकिन ये ऐसे चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं हो। नाभिकीय ऊर्जा हुआ एक ऐसा उदाहरण जो जय स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी जय स्रोत उससे कहते हैं जो आपके जीवाश्म के द्वारा हो, यानी कि पेड़ पौधे के द्वारा हो, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है पेड़ पौधे के द्वारा नहीं हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक ऐसा उदाहरण है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं हो। बायोगैस ईंधन का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो सकता, क्योंकि बायोगैस आपके गोबर से निकाला जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है। देखिए पवनों का देश या पवन क्षेत्र में जो अग्रणी है यानी आगे है वो डेनमार्क है। डेनमार्क पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को। 2012 के लगभग बिहार बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या था, मीथेन, CH4, जिसको क्या बोलते हैं, CH4 शॉर्टकट में बोलते हैं मीथेन गैस। अगले जो क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। अगला जो क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया। टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। किस पर, गंगा नदी पर बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक पररूपी सेल, सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करते हैं। देखिए एक पररूपी सेल और सौर सेल जो होता है वो 2.5 से लेकर 2.5 वोल्ट तक वो विकसित कर सकते हैं विभवांतर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है बायोमास। कौन है, बायोमास। चलो इसको पढ़ते रहेगा बढ़िया से। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण प्रकृति का, जिसको कहते हैं CNG का, जिससे कोई भी आपका जो है आपका प्रदूषण नहीं फैल सकता है। अगले जो क्वेश्चन है वो है कि वह ऊर्जा जो नाभिकीय किरणों का आपस में बंधे रहते हैं उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कीजिए, इस पर दबाकर लाइक ठुकिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो 10th की तैयारी करें उनके लिए बहुत अधिक वरदान साबित हो सकता है। आपका फिजिक्स का आज ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा कवर कर दिया, इसमें से 20 नंबर 100% आने वाले हैं। यदि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 20 नंबर आएंगे ही आएंगे। चलिए मिल